हमने कभी भी आपको गुड़गांव नहीं बुलाया। थाना बेरैया रोडीज नाम का एक शो चला जिसके अंदर जज है एलविस यादव और प्रिंस नरूला। तो मेरे भाई दोनों की बजगी वहां लड़ाई। तो यो लड़ाई अब बाहर रहेगी, इस पर रजत दलाल ने कुछ कहा है, एक बार यो वीडियो क्लिप देखो। सारे भाइयों को राम राम। बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी भी ना कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहूं, पर मजबूरन मेरे को वापस से बोलना ही पड़ रहा है। बोलना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो मैं ही था जिसने दोनों के बीच में सुलहनामा कराया था। इवन दो ये चीजें कभी बाहर आई नहीं, पर अभी जो एक फेक नैरेटिव सेट करा जा रहा है ना कि हम तुम्हारे एरिया में आ गए, तुम्हें दबा के चले गए, कुछ नहीं हुआ। हमने कभी भी आपको गुड़गांव नहीं बुलाया। आपने अपने दोस्त के होटल पे हमको बुलाया, लोकेशन हमारे पास आई, जहां पहले मैं पहुंचा और फिर एलविश अपने 3-4 लोगों के साथ पहुंचा। वहां जितने भी लोग मौजूद थे ना, इवन दो उसमें से कुछ मेरे भाई हैं, कुछ नोन है, वो आए आपकी तरफ से। और जो आप इतना बोल रहे हो ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक बंद कमरे में, मतलब बंद कमरा, गेट बंद नहीं था, बंद ही था ना, एक कमरे के अंदर हम बैठे हैं और वहां सीसीटीवी नहीं है। एलविश और मैं सिर्फ 2 जने थे और आपकी तरफ से 15-16 लोग, और बहुत सारे उसमें लोडेड ही थे। अगर वहां भी हम खुल के बोल रहे हैं ना कि कोई उंगली तो लगाओ, तो ये चीजें मत करो। अगर कुछ करना होता आप वहां कर लेते। आपने वहां पे एक प्यारी सी वीडियो बना ली, भाई है, सब खत्म हो गया। अब मौका अलग देख के आप उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैंने चोट खा रखी है प्रशासन की, एलविश ने भी खा रखी है, आपने अब तक खाई नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ होता नहीं है। देखो भाई, आपका भी एक परिवार है और हमारा भी एक परिवार, उन पे ध्यान दो बजाय इन सब चीजों में पड़ने के। आपने इतना सा भी ना, इतना सा किसी को नहीं दबा। हम नहीं कह रहे हमने आपको दबा, पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ अगर कोई चीज खत्म हुई है ना, और बहुत अच्छे नोट पे खत्म हुई है, तो उसको वैसे ही रहने दो, इन चीजों को आगे मत बढ़ाओ। और अगर फिर भी आपको कुछ अलग ही इच्छा हो, तो देखो, पहल तो हम करेंगे नहीं, आप पहल करके देख लेना। मेरे पार्ट पे दूसरी वीडियो नहीं आएगी, पर होना होगा जो हो जाएगा। तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप भी शांति की तरफ ध्यान दो और हमें भी देने दो, क्योंकि ऊपर वाले के कर्म से आजकल समय ऐसा चल रहा है कि हम बहुत बिजी चल रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। तो इसी बात पर थारा भाई जोगिंदर ने भी रिप्लाई कराया है। प्रिंस नरूला अपना बड़ा भाई है और जिसके अंदर जितनी पावर है वो अपनी पावर आजमा लो, और अपना भाई दोबारा गुड़गांव आएगा, जिससे तुम हाथ लगवा सकते हो हाथ लगवा लेना। अगर गुड़गांव के अंदर तुम्हारा भाई है तो गुड़गांव के अंदर हमारे भी भाई है, कहीं तो कहीं ना। इनको तुम बुलाओगे कहीं तो कहीं ना हमारे भी भाई निकलेंगे। वो ये हवाबाजी वहां दिखाया करो जहाँ चले, समझ रहे हो। फिर तुम जिम में जाते हो, पाउडर खाते हो, बोलते हो कि भाई हमारे ऊपर केस लगा रखा है, हमारे भाई के ऊपर केस लगा रखा है। अगर तुम 12-13 साल के लड़के को पीटोगे तो तुम्हारे ऊपर केस ही लगेगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, टकराओ बड़े से, अपने टक्कर के से। आया ना प्रिंस के साथ। अब क्या हवा ले गई, 10-10 15-15 जगह फोन कर रहे हो, भाई ये हो गया वो हो गया। अब आना, ये 2-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो पीआर में, पूरे हिंदुस्तान को पता है तुम अपने आप को सिग्मा दिखा रहे हो। फिर बोलते हो कि भाई हमने प्रिंस नरूला को गाली दिला दी कमेंट पे। कमेंट पे पता क्यों दिला रहे हो? क्योंकि तुमने पीआर में पैसा लगा रखा है अंधाधुंध, कि हम नीचे नहीं दिखने चाहिए, हम ऊपर दिखने चाहिए। 12-10 साल हो गए उनको शो करते हुए, तुम आज 1-1.5 साल के अंदर उनके साथ बैठ गए तो तुम्हें लग रहा है कि हमारा लेवल ऊंचा हो गया। अबे बहुत टाइम लगेगा। बॉडी मत बनाओ, दिमाग को बढ़ाओ, समझ रहे हो। इसमें तो थोड़ा कचरा घुसा पड़ा है। फिर तुम ये बोल रहे हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अपना भाई है प्रिंस नरूला टकराने की बात करो, इतनी गाड़ियां इकट्ठी कर देगा गुड़गांव के अंदर, नु कहोगे हुआ तो हुआ क्या। तो आज खातर इतना ही। चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब कर लियो। राम राम।